गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसा रहा? लॉकडाउन में आप लोगों ने कैसा दिन बिताया? आज स्कूल का पहला दिन है, आप लोग का क्लास का पहला दिन है। तो चलिए मैं आज आप सभी को आसान चैप्टर से शुरू करती हूँ, ठीक है? आप लोग ऐसा करिए, क ख ग घ निकालिए। आज मैं आप सभी को क ख ग घ बताऊंगी। चलिए सबसे पहले बुक निकालिए। ओह बुक, मुझे तो क ख ग घ आता है ना। छोटी छोटी बुक मत निकालिए, आप लोग कॉपी निकालिए और चलिए क ख ग घ पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। आपने अभी पूछा ना, लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत मस्ती की। हाँ मस्ती तो किए थे दीदी, पर पढ़ाई भी किए थे। इसीलिए ना आप जो क ख ग घ निकालने कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करिए ना, आप हम लोगों को क ख ग घ इंग्लिश में बता दीजिए। क ख ग घ तो घर में सब कोई बता दिए, लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं बता पा रहा था। आप ना दीदी ऐसा करिए, इंग्लिश में बता दीजिए, तो न्यू चीज भी हो जाएगा और न्यू स्टार्ट भी हो जाएगा। इस क्लास का पहला दिन है, मजा भी आ जाएगा। ठीक है दीदी? क ख ग घ इंग्लिश में पढ़ना है आप लोगों को। मुझे क ख ग घ इंग्लिश में नहीं आती है। चलिए कुछ बहाना बनाते हैं। बच्चों आप लोग क्या क ख ग घ को इंग्लिश में पढ़िएगा? क ख ग घ को इंग्लिश में कोई पढ़ता है क्या? ऐसा करिए, आप लोग को इंग्लिश ही ना पढ़ना है। ऐसा करिए, आप लोग ABCD वाला बुक निकालिए। बुक अरे मैं तो बार बार भूल जाती हूँ। मुझे ABCD आती है, आप लोग को बुक की कोई जरूरत नहीं। आप फटाफट कॉपी निकालिए और चलिए पढ़ते हैं ABCD बोर्ड पर। रीना सुनी, दीदी क्या बोली? ABCD का बुक निकालने। लगता है दीदी को ना क ख ग घ इंग्लिश में नहीं आता। तो ऐसे टीचर से कौन पढ़ेगा जिसको क ख ग घ इंग्लिश में नहीं आता? क्योंकि इफ़ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश वी हैव टू नो हाउ टू राइट एंड रीड क ख ग घ इन इंग्लिश। सो चलिए चलो हम लोग जो है चलते हैं, किसी और टीचर को ढूंढते हैं। इनको तो क ख ग घ इंग्लिश में आता भी नहीं है, तो ये हम लोग को क्या इंग्लिश में बोलना पढ़ना लिखना सिखाएंगे? ये तो डायरेक्ट ABCD किसको नहीं आता है? तो चलिए वैसे टीचर को ढूंढते हैं जिसको क ख ग घ आता है इंग्लिश में। दीदी कुछ करने गई है दूसरे रूम में, चलो निकल लेते हैं। दीदी को क ख ग घ नहीं आता इंग्लिश में, दीदी को क ख ग घ नहीं आता इंग्लिश में, दीदी को क ख ग घ नहीं आता। सो गाइस, क्या आपको क ख ग घ इंग्लिश में आता है? या फिर आप भी उस दीदी टीचर के जैसा हैं जिनको क ख ग घ नहीं आता और फाकी मार लेते हैं, बहाना बना लेते हैं कि क ख ग घ को कौन इंग्लिश में पढ़ता है, चलो ABCD को इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसमें क ख ग घ आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको कोई नई जानकारी मिल जाए। और अगर आपको क ख ग घ इंग्लिश में नहीं आता है तो देर किस बात की, चलिए अपने ज्ञान के भंडार में थोड़े से और ज्ञान की मोती डालते हैं और नॉलेज को इनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। सो वेल हाय गाइस, माय नेम इज योगमाया एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ योगमाया। आज मैं आपको क ख ग घ इंग्लिश में बताने वाली हूँ, वो भी आसान ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस, आप लोग कृपया ध्यान दें, जनहित में जारी है। क्या आपको पता है इसका इंग्लिश क्या होगा और क का इंग्लिश क्या होगा और संयुक्त क या फिर आधा क का इंग्लिश क्या होगा? आप इस वीडियो को देखने के बाद इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आपका बोनस पॉइंट है। तो चलिए देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क ख ग घ को हिंदी में लिख दिया है। अब चलिए इसको हम इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनहित में जारी वाला नोटिस पहले बता देते हैं। यहाँ पर है क। जैसे ही क बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में किसका किसका उच्चारण होता है? याद रखिएगा, क ख ग घ व्यंजन है और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन स्वरों के माध्यम से कही जाती है। तो ये एक सिंपल सा पहला फॉर्म है व्यंजन का। तो यहाँ पर कौन से स्वर का उच्चारण होता है? आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। क मतलब जब हम क बोलते हैं तो अ का भी ध्वनि आता है, ध्यान दीजिएगा। क में अ की भी ध्वनि आती है। तो वास्तव में ये क नहीं होकर के क और अ होता है, ठीक। लेकिन जब हम संयुक्त क बोलते हैं, संयुक्त क मतलब जल्दी से बोल देना, तो उसमें अ की प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होता है, क। और इसमें बोलते क अ का होगा, तो बस प्रोनाउंसिएशन को मद्देनजर रख कर इंग्लिश कर देना है। तो इसका होगा क का होगा के और अ का उच्चारण होता है तो के ए। लेकिन ये आधा है तो इसका आधा हटा देंगे और इसको कट करके यहाँ पर हो जाएगा के। देखिए यहाँ पर जो है आपको लग रहा होगा कि क का इंग्लिश अगर हम
के ए लिखे हैं तो इसको का भी तो बोलते हैं, नहीं, इसको का नहीं बोला जाता है। इसमें भी एक है कि ये के ए का भी होता है और के ए क भी होता है, लेकिन कब होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, तो आप स्टे ट्यून ऑन विद दिस वीडियो। लेकिन यहाँ पर का होगा, और अगर का लिखना है तो नॉर्मली हम डबल ए लिखते हैं। लिख दिए हैं क ख ग घ अंग, यह तो आपको आता ही होगा। च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न, पढ़ने के लिए आ गया। ये तो एक सॉन्ग बन गया। सबसे पहले है क दिया हुआ, तो क को जब उच्चारण करते हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ क अ, तो यहाँ पर हो गया। तो क का इंग्लिश होता है के और अ का इंग्लिश होता है ए। अगर आपको ओ आ ई स्वरों के इंग्लिश जानना है तो आप ऊपर वीडियो के ऊपर टैग में देख लीजिए, वहाँ दिया होगा, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके ओ आ ई को देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी ओ आ ई का इंग्लिश में देख सकते हैं। अब यहाँ पर ख है। ख का जब ख का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ख, तो इसमें भी अ का उच्चारण होता है। तो ख को हम थोड़ा ज़्यादा देर तक बोलते हैं, तो इसमें हम एक चीज और लिखेंगे। यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं ख प्लस अ, इसका इंग्लिश हो जाएगा ख के एच ए, ख। अब यहाँ पर ग पर देखिए ग, इसमें भी है ग प्लस अ, तो ग का होगा इंग्लिश जी और ये होगा ए। अब घ में एक बार और ध्यान दीजिएगा, घ में ग का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, यानी कि कहा जा सकता है घ प्लस ग प्लस अ होता है। तो चलिए तीनों का इंग्लिश लिख देते हैं घ। ठीक, इसका हम एक साथ बताएंगे क्योंकि ये एक मैजिक वाला, इसका इंग्लिश मैजिक में छुपा हुआ है। तो चलिए पहले ये सिंपल वाला बना लेते हैं। च सी एच छ, सी डबल एच ए छ। जब ज में भी च का उच्चारण नहीं हो रहा है तो इसका यहाँ पे ज का होगा जे ए, और हम जे एच ए झ। अब यहाँ पर ट है तो ट का होगा ट टी, और ए तो होगा क्योंकि ये पूरा है ट, पड़ोसी से लेगा टी एच ए ड। अब देखिएगा पड़ोसी एक ही बार हेल्प करता है, वो गम जाएगा एक ही बार में कि दोबारा हेल्प नहीं करना है, इसलिए ड का कोई हेल्प नहीं किया तो ये खुद ही लिख दिया ड, और ढ इससे हेल्प लिया तो यहाँ पर हो जाएगा डी एच ए ढ। अब देखिए त थ द ध का इंग्लिश जो है यही वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। टी का त का होगा टी ए, थ का होगा टी एच ए, सेम होता है ऊपर के जैसा। ड का होगा डी ए और ध का होगा डी एच ए ढ। अभी बच गया ये न। ये सारा जो है याद रखिएगा, ये न का ही प्रोनाउंसिएशन अलग अलग ढंग से होता है। तो सबसे पहले न का इंग्लिश करते हैं, ये दोनों सेम न है तो सेम न का सेम इंग्लिश होगा। न का या न का बोलिए न, एन आ गया, और ए तो जुड़ेगा ही क्योंकि ये पूरा है एन ए, और इसका भी हो जाएगा एन ए। अभी यहाँ पर है ईया, ईया, ईया में न तो नहीं आ रहा लेकिन इसको इंग्लिश में ईया बोलते हैं, इंग्लिश में एन लिखेंगे एन जे ए, ईया। ये एक्सेप्शन है, आपको इसको याद रखना होगा, ऐसे भी ये बहुत कम ही यूज होता है तो यू कैन फॉरगेट इट। और ये है अंग का इंग्लिश में क्या होगा एन जी ए, अंग। लिखने प फ ब भ म, प फ ब भ म यर ल ब ब, यर ल ब ब तालव्य च मूर्धन्य च दंत सह छत्रज्ञ। फिनिश करते हैं इसको इंग्लिश में। प्रोनाउंसिएशन करिए, सारा खेल प्रोनाउंसिएशन का है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल क ख ग घ पढ़ने के लिए इंग्लिश में सीरियस हैं, और आप याद करने की कोई प का होगा पी ए प, और फ का होगा, फ में प भी रहता है तो पी एच ए फ, या फिर इसको एफ भी बोलते हैं, एफ ए फ। ठीक है, इसका दो इंग्लिश होता है एफ ए फ और पी एच ए फ।
आगे है ब, ब, बी, तो यहाँ पर होगा बी, और ए तो लगा देना है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बी ए ब, भ, भ पड़ोसी से लिया उधारी तो बी एच ए भ, और म का होगा एम, ए लगा देना है, ले लो ए, और होगा बाई, और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ए, र आर ए र, ल का होगा एन ए, प्रोनाउंसिएशन का खेल है, ध्यान दीजिए। वो का होगा भी या फिर डब्लू, और साथ में ए लगा देना है दोनों में। वो का तालव्य श, तो यहाँ पर एस एच ए श, और ये है मूर्धन्य श, इसका भी सेम इंग्लिश होता है, ठीक है, सेम इंग्लिश होता है दोनों का, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। ये श का इंग्लिश सिर्फ स होता है, क्योंकि ऐसे स, ठीक है। अब आगे बच गया है ह का होगा ह एच, ह का एच ए ह। अब देखिए यहाँ तक आपका व्यंजन खत्म हो जाता है, सिंपल वाला, और इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी, जैसे छ त्र ज्ञ में छ, छ का इंग्लिश होगा के एस एच ए, छ, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इसको याद रखना होगा, इस डिफिकल्ट व्यंजन। और त्र में पर टी लिखेंगे, टी, और आर का भी उच्चारण हो रहा है, और यहाँ पर ए, त्र। ज्ञ का होगा जी बाई ए, ज्ञ। इस तरह से आपका व्यंजन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम। बाय गाइस।